अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीका क्या है। जी मेरे भाइयों, इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीका क्या है, इस्तिग़फ़ार कौन सा करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार पढ़ पढ़ के थक गए हैं कई दिनों से और कई महीनों से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी तो कोई मुश्किलात आसान नहीं हो रही, हमें तो मुसीबतों ने घेरा हुआ है। हमारी तो रिज़्क़ की कोई परेशानी नहीं दूर हो रही। मेरे भाई, अगर आप 2 गलतियां सही कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इससे जो फ़ायदा हासिल होगा, इससे अल्लाह ताला जो इनामात आपको देगा, आप हैरान हो जाएंगे। हदीस में आता है, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उस पर राहें हमवार कर देता है, यानी उसके बंद रास्ते खोल देता है, मुसीबतें दूर कर दी जाती हैं, उसे परेशानियों और गमों से दूर कर लिया जाता है। अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह गैब के ख़ज़ानों से देता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको यकीनन ज़रूर फ़ायदा होगा। कोई भी मुसीबत है, परेशानी है या गम में मुब्तला है, इस्तिग़फ़ार सबसे ताकतवर वजीफ़ा है। कारोबार नहीं चल रहा, घर में बेसुकूनी है, इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पढ़ना कैसे है, कौन सा पढ़ना है, आज हम आपको बताएंगे। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। सही तरीका ये है, आपने पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये सही तरीका है, आपने इस्तिग़फ़ार को ऐसे ही पढ़ना है। इससे जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, आप हैरान रह जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।